अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सर्दी का इतना प्रेशर बढ़ गया है। और सुबह जब आपको 6 बजे उठना हो तो यकीन माने आपके लिए बड़े मुश्किल मरहले होते हैं। और आज यकीन करें, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे हाथ से अंडा गिर के टूट गया। और जिसको टूटने का डर नहीं था उसे साफ़ करना मतलब इतना मुश्किल होता है। और देखिए, इतना बादल और इतनी ठंड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट मुझे सर्दी इतनी पसंद है ना, मैं कहती हूँ कि जितनी हमारी सिंध में गर्मी पड़ती है, थोड़ा सा अच्छा सा मौसम हमें अच्छा लगता है। तो बस आज सालार और के लिए नाश्ते में मैं कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, थोड़ी सी मैंने चिकन डाल दिया। लंच बनाना था, काली मिर्ची और नमक डाल के मैंने बंद गोभी और इसमें मैंने चिकन डाला था। मैंने कहा इनके लिए रोल बना दूंगी, ये लंच में ले जाएंगे और साथ में घर में जो बना था वो। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप एक सेहतमंद सुबह के साथ उठते हैं और अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, तो यकीन करें मतलब ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। मीन्स कि काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मीन्स अगर आप फिट हैं, सेहतमंद हैं, अपनी ज़िंदगी को अपनी मन मर्ज़ी से गुजार रहे हैं, तो यकीन करें ये जो अपनी मतलब आप रोज़मर्रा की रूटीन या काम से नहीं थकते। जितने आप अगर अल्लाह माफ़ करे थोड़ी परेशानी हो या कुछ, तो इससे आप मतलब अंदरूनी तौर पे काफ़ी थक जाते हैं। बस अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश खुर्रम रखे, मेरी दुआ है हमेशा। अच्छा, ये रोल इतने मज़े का बनता है, मतलब मुझे लगता है बंद गोभी अगर किसी भी चिकन से उसका कर लेते हैं ना कंट्रास्ट, तो वो बड़े मज़े की बनती है। और इसमें आप सोया सॉस चिली सॉस डाल दें तो और भी मज़े का बन जाएगा। बस बच्चों को मैंने साल से ही दिया, रात में बनाया था तो, क्योंकि बच्चों ये नहीं खाते अंडा, बड़ा इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं किसी तरह से उसको अपनी एक टेक्निक से खिला दूँ तो वो होता है। और ये जो सुबह होता है ना टाइम, बड़ा मुश्किल होता है। और मैं समझती हूँ हर माँ के साथ होता होगा, चीज़ें मैनेज करना, नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को लंच देना और फिर उनकी हर चीज़। और ये जो है ना, मेरे बच्चों का बुलावा आ गया है क्योंकि कुछ और बच्चे भी साथ में जाते हैं, तो ये सब मिल के जाते हैं। तो इन्हें ये था कि जल्दी से मतलब सब रेडी हों, तो वैन लगवा दी अब माशाल्लाह से, फिर सारे वैन में चले जाते हैं। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है माशाल्लाह। और बस इसी तरह से इन लोगों ने तैयारी की, तो मैंने कहा आज बड़ा मेरा मूड था कि बच्चों को मैं ख़ुद से छोड़ने जाऊंगी। और इनकी दादो भी दरवाजे पर ही होती है। सुबह यकीन करें हमारा घर ना मतलब पूरा ख़ानदान ने उठ के बैठ जाना है। मतलब बच्चों को नहीं जाना होता है, हमें लगता है कि हम भी साथ में जा रहे हैं। मतलब एक उठा, दूसरा उठा, वन बाय वन, और फिर ज़रा सी ठाठू पर ना सारा ख़ानदान ने उठ जाना है। तो माशाल्लाह इसी तरह ये होता है। मुझे लगता है हर घर में बड़े चोरी चोरी उठना पड़ता है, क्योंकि पीछे जो छोटे बहन भाई होते हैं वो भी उठ जाते हैं। बस माशाल्लाह ये फाइनली जा चुके थे। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर रेस्ट के बाद थोड़ा उठने के बाद फिर जो पेंडिंग के काम होते हैं ना, वो सारे बाद में। बस उठने के बाद वही रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी, अपनी रूटीन। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने मतलब एक बेटी को कितनी मतलब कितने कामों के लिए बनाए। कहने को तो मतलब कुछ नहीं है कि कहा जाता है बस चली जाती हैं घर छोड़कर और फिर अल्लाह पाक इन्हें अपने घरों में खुश रखे। लेकिन अगर मैं समझूं या मैं देखूं तो हर लड़की को ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मीन्स चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिर वो आप मतलब अगर आप जॉब करती हैं तो आपने घर वालों को सपोर्ट करनी है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपने जिस्मानी तौर पर थकना है। तो मतलब मर्द का काम तो सिर्फ पैसा कमाना होता है, पर औरत को उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना और उसके बाद हर वो जायज़ काम करना जो एक उसकी रिक्वायरमेंट है। और उसमें फिर आपकी आमदनी को भी देखा जाता है, आपकी चीज़ों को भी देखा जाता है। और उसके बाद आपकी तमाम स्किल्स देखी जाती हैं जो आप मतलब आपकी माओ ने आप में कन्वर्ट की थी, और वो आप सारी मतलब आप दिखाती हैं। तो मुझे लगता है बानिस्बत एक बेटे के एक बेटी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है अगर समझा जाए तो। अब ये तो कदर करने वाले लोग होने चाहिए। हमेशा बेटियों के लिए ये ना सोचें कि अल्लाह पाक के उनको ये मत सोचें कभी कि वो स्ट्रगल करें या उनको इतना हम पढ़ाएं या उनको इतना लिखा कर फिर हम किसी के पास भेजें। मेरा एक तवक्कल पे यकीन
मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल कम शक्ल, कम पढ़े लिखे, लेकिन अल्लाह पाक से हमेशा अपनी बेटियों का नसीब मांगे, क्योंकि मैंने सीरियस में अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से ये बात कह रही हूँ कि मतलब जो लोग मतलब अल्लाह पाक अगर नसीब देता है तो आप किसी तरह के भी हैं, आपकी कैसी भी नेचर है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी कितनी शक्ल दिखती है, कैसी दिखती है, इससे कोई मुदामत आपको नहीं होती। मीन्स अगले बंदे को कदर आनी चाहिए। आप ज़िंदगी में राज करते हैं, आप हर वो चीज़ पा सकते हैं। मैं कहती हूँ फिर माँ बाप अपनी बेटियां शहजादियों की तरह पालते क्यों? इसीलिए पालते हैं कि वो एक शहजादे के लिए ही तो पालते हैं, एक शहजादी को। तो बस अल्लाह पाक तमाम माँ बाप को ये हिदायत दे कि वो अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकें। और उसके बाद अल्लाह पाक हमारे जो है हमारे माशरे में रहने वाले लोगों को भी ये हिदायत दे कि मतलब अच्छे और बुरे में फ़र्क को समझ सके। मीन्स कि हमारे यहाँ ये होता है, अच्छी चीज़ें हमेशा इसीलिए रिजेक्ट कर दी जाती हैं कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आपका शऊर ये कह रहा है कि चीज़ ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप जिन लोगों में बैठे हैं जो कर रहे हैं वो ठीक है, मुआशरा 4 दिन कहता है, 6 दिन कहता है, लोग कितना दिन कहते हैं। ज़िंदगी बहुत तवील होती है, उसको मतलब गुजारने में बच्चियों को बहुत टाइम लगता है। तो मैं कहती हूँ उनके लिए हमेशा अच्छा फ़ैसला करें, बेहतरीन फ़ैसला करें, पेरेंट्स भी करें और बच्चे ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें। चलें, ये तो वो बातें थी जो मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों को ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो पेरेंट्स को बड़ा सोच समझ के उनके लिए मतलब उनके लिए कदम उठाना चाहिए कि आगे चल के वो अच्छी अपनी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, माशाल्लाह आज ये था कि सारे काम चल रहे थे और आज दूध आया था थोड़ा लेट। सर्दियों में एक बड़ा मज़ा होता है कि अगर दूध आप देर से भी बॉयल कर लेते हैं ना तो आपके दूध को ख़राब होने का कोई इसमें ना मतलब नहीं होता कि दूध ख़राब हो जाएगा। बच्चे आने थे तो बच्चों के लिए मैंने कहा चलें अब कुछ ना कुछ मैंने बनाना है, तो दूध बॉयल करना था। फिर साथ साथ मैंने कहा थोड़ा चीज़ें किचन की भी थोड़ी बिखरी हुई हैं उनको भी साफ़ कर लूँ। मीन्स बर्तन मासियाँ धो जाती हैं, फिर उसके बाद ये भी बड़ा मसला होता है कि आपने उन चीज़ों को बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट करके लगाना है और हर चीज़ जिस तरह से होती है। अच्छा, वक्त आपको हर चीज़ सिखा देता है। कोई भी बच्ची इतना कुछ करके नहीं आती, लेकिन मैं समझती हूँ कि वक्त और तजुर्बा आपको हर चीज़ सिखा देता है। जिनसे आप गाफिल वो चीज़ें भी आप वक्त के साथ सीख जाती हैं। लेकिन बस उसमें एक आपकी मेन जो है ना, मेन जो प्लस पॉइंट ये है कि आपको सीखने का शौक़ हो। ये माशाल्लाह बड़ा सारा मेरा किचन है जिसको हर चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़ता है। और मुझे वैसे खुली शेल्फ़ें इसलिए भी अच्छी लगती हैं कि आपने सारे सामने बर्तन लगा दिए। अभी भी किचन में काफ़ी काम है जो मैं करवाना है। मुझे कुछ शेल्फ्स लगवानी है, कुछ नीचे भी कैबिनेट्स लगवाने हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ही कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको मिलता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। मतलब किसी को तो हर चीज़ मिल जाती है, शायद उनके लिए उनकी इतनी अहमियत नहीं होती होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी चीज़ों की बल्कि हर चीज़ की इतनी अहमियत है क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से बड़ी स्ट्रगल करके हर चीज़ हासिल की है। और मैं उन चीज़ों पर इतनी शुक्रगुजारी करती हूँ कि शायद मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मैं तो इस काबिल भी नहीं थी जितना आपने मुझे वक्त से ज़्यादा हर चीज़ मिली, हर चीज़ मैंने देखी। और मैं फिर यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक से अपनी बेटियों का नसीब मांगे। आप एक परफेक्ट इंसान बना के तो आप किसी को दे सकते हैं, पर आप नसीबों से कभी भी नहीं जीत सकते। अगर आपके नसीब अच्छे होते हैं, मैं समझती हूँ कि बेटियाँ राज करती हैं। हमेशा हर माँ बाप अपनी बच्चियों को शहजादियों की तरह ही पालते हैं। बस थोड़ा सा आपने चूज़ करने में कोशिश किया करें कि उनके लिए उसी टाइप के शहजादे ढूंढें जिनके काबिल आपकी बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह से मैं जो बनाती हूँ ना मैकरोनी, मुझे ये होता है कि उसमें तमाम वेजिटेबल्स दिखने चाहिए। मतलब कच्चे कच्चे से, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो चाइनीज़ है तो चाइनीज़ तो फिर चाइनीज़ फॉर्म में ही बननी चाहिए ना। तो फिर मैं ये होता है कि बॉईल करने में ही सारे वेजिटेबल्स डाल देती हूँ और फिर इस तरह से चिकन बॉईल कर मतलब थोड़ा सा उसे भूनकर फिर मैकरोनी अंदर डाल देती हूँ। तो मुझे इसका अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे मज़े का बनता है। और ये वो वाली मैकरोनी है जिसके साथ मसाला आता है, तो ये और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। बस ये बनाने का मकसद ये होता है कि मेरे बच्चे थोड़ा शौक से खा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
बच्चे आ गए थे, फिर वही ट्यूशन माशाल्लाह उनको पढ़ाना, कुछ मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, कुछ अपने बच्चे हैं। मैं कहती हूँ ना कि ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, लेकिन इसको बड़ी तमीज़ से गुजारें। तमीज़ से मकसद कि आपने इसमें बड़े काम करने हैं, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, और वो अचीव करने के लिए आपको अपनी जिस्मानी सदका देना पड़ता है, फिज़िकली मेंटली आप हर चीज़ अपने अंदर से वेस्ट करते जाते हैं, तब आप चीज़ें हासिल करते जाते हैं। मीन्स अगर आप अपने आप को कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीज़ें आप ख़त्म करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आप हासिल करते हैं। तो आप यकीन करें, मैं इतना थक जाती हूँ, सारा दिन बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम करना है, फिर अपनी हर चीज़ मैनेज करनी है। फिर वही कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मन मर्जी के काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको सारी दुनियावी काम भी करने होते हैं, क्योंकि उस चीज़ से बड़ा डर लगता है फिर कभी कोई उठ के आपको ये ना कह दे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आपने ये क्यों छोड़ दिया। तो मैं इस चीज़ से बड़ा डरती हूँ, और मैं कहती हूँ कि बस भाई ये तो मेरे अपने शौक़ हैं, व्लॉगिंग करना ये चीज़ें, लेकिन घरदारी मतलब मेरा पहला जो है ना, पहला रूल मुझे जो फॉलो करना है वो मेरी घरदारी है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो माशाल्लाह मुझे ये होता है कि एक बास्केट के अंदर सारी चीज़ें रख दो ना, टमाटर नहीं, मिर्ची, धनिया, नींबू, तो ये बड़ा आसान होता है। बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे माशाल्लाह, और ये बच्चे खेल रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन तो दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और फ्रिज अगर साफ़ हो तो इतना मज़ा आता है, मतलब आज मैंने फ्रिज को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये आज एक कार्ड भी मिला है, इनविटेशन कार्ड, माशाल्लाह देखें पता नहीं किसका है ये। और बस ये मुझे लगता है कि हमें कहीं इनवाइट किया गया है, अब अल्लाह करे हम चले जाएं। तो बस ये मेरा आज छोटा सा मिनी व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से दुआओं में याद कीजिए, और अल्लाह हाफिज़।